मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी 2020 का कट ऑफ क्या होगा, ऑल इंडिया कोटा कितना होगा, स्टेट वाइज कोटा कितना होगा और इसका कट ऑफ क्या होगा। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट भी आपके साथ में शेयर करूँगा जो कि आपको काउंसलिंग के राउंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और जो नीट का कट ऑफ आने वाला है, रिज़ल्ट इसी महीने के लास्ट में रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको और आपका कट ऑफ भी शो हो जाएगा। तो एक प्रिडिक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स सी। सो जो एग्ज़ाम हुई थी नीट यूजी 2020 की, तो इसमें 15,96,192 कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन सबमिट की थी, जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट की नंबर आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे अबाउट 15,96,000 यहाँ पे एप्लीकेशंस आई थी। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा टफ है। फिर भी अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं तो यहाँ पे 30 to 40% कैंडिडेट के बीच में ही ओरिजिनल कंपटीशन होता है। सो जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुई ऑन 13 सितंबर, तो हमारे देश के 155 सिटीज़ में इसके सेंटर्स थे, जो कि आपको पता ही है। तो देखते हैं हम कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ की अगर बात करते हुआ, तो जनरल ओबीसी का जो कट ऑफ था ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 582 था जनरल और ओबीसी के लिए 2019 में, लास्ट ईयर में। एससी कैटेगरी के लिए 440 था, एसटी के लिए 380 था। और जहाँ तक हम पीएच कैटेगरी की बात करते हैं तो कहीं कहीं पे 110, 200 और 250 भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर उसके पहले वाले भी एग्ज़ाम की बात करते हो, अब 2015-16 की, तो जब जब एग्ज़ाम लेट हुआ है तो कट ऑफ नीचे ही आया है। जब जब एग्ज़ाम लेट हुई है तो कट ऑफ नीचे ही आया है। तो इस साल भी हो सकता है कि जो कि एग्ज़ाम मई में होने वाला था और एग्ज़ाम आपका अभी सितंबर में हुआ है, तो कट ऑफ नीचे आने के चांसेस है। लेकिन अगर आप बात करोगे यहाँ पे इस साल के कट ऑफ की, तो ये प्रिडिक्टेड कट ऑफ है। बहुत सारे चैनल्स पे अलग अलग आपको शो हो रहा है। तो 5 to 10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। और इस साल में कैसे पेपर जो आया है वो भी आपको इजी ही दिखा होगा, क्योंकि देखो जब समय मिल जाता है तो सभी कैंडिडेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है और कंपटीशन भी बढ़ जाती है। तो प्रिपरेशन अच्छी होने के कारण आई थिंक पेपर आपको इजी ही फील हुआ होगा, इजी ही गया होगा उसको सॉल्व करने में आपको। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस साल भी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ बढ़ने के भी चांसेस है। तो हम दोनों मान के चलेंगे यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी बोल नहीं सकते। लेकिन ये कट ऑफ को गेस करना और उसके बेसिस पे फिर जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है और उसके बाद में जो मॉप अप राउंड होता है, तो मॉप अप राउंड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कट ऑफ में यहाँ पे स्टेट वाइज और ऑल इंडिया कोटा वाइज आपको शो करने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखना होगा आपको। जो बच्चे मतलब 350 तक का स्कोर लाएंगे, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं पे ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो मॉप अप राउंड को समझे और उन कॉलेजेस को देखे कि वहाँ पे कितनी सीट अभी भी वैकेंट है। तो वहाँ पे वो फिजिकली प्रेजेंट होके मॉप अप राउंड का जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हो सकता है कि उनको वहाँ पे सीट मिल जाए। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको प्रेडिक्टेड एक कट ऑफ दिया है ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो देखो ऑल इंडिया कोटा जो होता है वो 15% सीट होती है उसमें, और स्टेट कोटा में आपको 85% सीट होती है। तो हमेशा ही ये देखा जाता है कि ऑल इंडिया कोटा जो होता है, तो उसमें जो कट आउट लगता है तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, हाई होता है, क्योंकि उसमें सीटें कम होती है। और जो स्टेट वाइज कोटा होता है तो उसमें सीटें उसका जो कट आउट होता है तो वो थोड़ा सा लो होता है एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया कोटा। तो ये हम प्रिडिक्टेड करें या एक्सेप्ट करें यहाँ पे, तो 2020 में जनरल ओबीसी को आई थिंक
575 से लेके 595 और बढ़ भी गया थोड़ा सा, तो 600 तक कट ऑफ लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 455 से 460 के बिटवीन में इसका कट ऑफ होने के चांसेस है। एसटी कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें हम, तो 365 से लेके 380 तक का कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और पीएच कैटेगरी का पहले लास्ट ईयर में जैसे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा, वैसे ही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखो लास्ट ईयर में 2019 में जो कट ऑफ था 582 था जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 440 था, शेड्यूल ट्राइब के लिए 380 था, और पीएच के लिए जो पैटर्न था वो इस साल भी वैसे ही रहने वाला है। सो ये वेरिएशंस हम गेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस वेरिएशन के आधार पे ही आपका जो स्कोर होगा उस बेसिस पे आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आगे जाके कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ में ये भी शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरना है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काउंसलिंग राउंड 1 2 और उसके बाद में मॉपअप के लिए कैसे तैयार करना है। तो ये आने वाले वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे महाराष्ट्र, एमपी, केरला, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान में हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे कि महाराष्ट्र में 560 टू 550 जनरल के लिए होगा, ओबीसी के लिए 510 टू 520, एससी के लिए 420 टू 430, और एसटी के लिए 410 टू 420 होगा। या मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करते हैं तो 550 से लेके 560 जनरल के लिए होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 520 से लेके 530 के बीच में होने के चांसेस है। और शेड्यूल कास्ट में 450 से 460 तक, और एसटी कैटेगरी में 420 से लेके 410 तक। जहाँ तक केरला, पंजाब की बात करते, कर्नाटका, राजस्थान, तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मैं इसको यहाँ पे रीड नहीं करूँगा, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका एनालिसिस जो बहुत अच्छी तरह से करेगा तो उसको ये काउंसलिंग राउंड का रजिस्ट्रेशन करते समय में बहुत मदद मिलने वाली है। क्योंकि जब मॉपअप राउंड चलेगा लास्ट में, तो हो सकता है कि जिन लोगों का मतलब काउंसलिंग 1 और 2 में अगर कॉलेज नहीं मिला तो उनको वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि उनको वहाँ पे मिल सकता है। इसलिए ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। आपका चाहे फिर स्टेट कौन सा भी हो, क्योंकि मॉपअप राउंड के लिए अगर आप एलिजिबल हो वहाँ पे तो वहाँ पे कोई डोमिसाइल तो रिक्वायर्ड होता नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बाकी दूसरे स्टेट देखोगे आप और उसका भी एक स्निप ले लो आप। तो ये लास्ट ईयर के साथ में एनालिसिस करने के बाद में ही मैंने इस डेटा को निकाला है। और एक एक्सपेक्टेड डेटा, ये कंफर्म तो डेटा बोल नहीं सकते हम, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जो ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ लगता है तो उससे जो स्टेट का जो कट ऑफ लगता है तो वो हमेशा ही कम ही लगता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा होती है और ऑल इंडिया कोटा में ओनली 15% सीट्स आर देयर, राइट। तो इसका भी आप स्नीप ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम दूसरे स्टेट देखेंगे, दिल्ली, गुजरात, आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, अंडमान एंड निकोबार, राइट। तो इनका कट ऑफ आप चेक कर लीजिए और इसका भी स्नीप लेके रखिए। देखो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ पे हमेशा कट ऑफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये बात याद रखिए आप। तो जब आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा, देखना है कि कौन से स्टेट का कट ऑफ कितना है वगैरह वगैरह। सो नेक्स्ट स्टेट लिस्ट इज मेघालय, मणिपुर, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, राइट। इसका भी एक स्निप ले लीजिए आप। स्निप ले लीजिए आप या पिक ले लीजिए, जो भी है। नेक्स्ट स्टेट लिस्ट इज अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। इसका भी एक स्निप लेके रखिए आप।
लास्ट में मैं आपके साथ में काउंसलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसको भी शेयर करने वाला हूँ, तो इसको अंत तक देखिए आप। आई होप कि इसका स्निप लिया हो आपने। नेक्स्ट इज तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, यहाँ पे कुछ स्टेट रिपीट हुई है। सो इसका भी एक स्निप लेके रखिए आप। वेस्ट बंगाल, मिजोरम, नागालैंड को मैंने पहले वाली स्लाइड में कवर किया है। अभी हम डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट में देखिए, जो भी काउंसलिंग होगा आपका रिजल्ट आने के बाद में, विद इन वीक आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए? पहली बात तो नीट 2020 एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड तो आपने सेंटर पे ही जमा किया होगा, तो फिर से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। तो डाउनलोड करके रख दीजिए आप। सेकेंड थिंग, क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा, क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा, और क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड है और ये होनी चाहिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के समय में और राउंड में। सेकेंड थिंग, आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, गवर्नमेंट का वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह हो गया जैसे। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है आपके लिए तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, 6 फोटोग्राफ्स लगेगी आपको, जो आपने अपलोड की थी जब फॉर्म भरा था, आपने एप्लीकेशन की थी, तो जो अपलोड की थी वही फोटोग्राफ चाहिए, या तो फिर उससे मिलती जुलती फोटोग्राफ चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस, मतलब अगर न्यू फोटोज़ दी आपने और उसमें बहुत ही अलग फ़ोटो है, वो डिफरेंट है, तो वो शायद फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। इसीलिए जो फ़ोटो अपलोड की थी आपने, उसी की 6 कॉपीज़ लगेगी यहाँ पे, या बिल्कुल उसके साथ थोड़ा मतलब अबाउट मैच होना चाहिए। नीट 2020 का रिज़ल्ट लगेगा, स्कोर का जब भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो लास्ट देखो, हमेशा ये होता है कि एग्ज़ाम होने के 1 मंथ के बाद में रिज़ल्ट आ जाता है। जैसे मई में एग्ज़ाम होती है तो जून में रिज़ल्ट आ जाता है। तो इस साल जो कि बहुत ज़्यादा लेट हुई है एग्ज़ाम, तो सितंबर के लास्ट लास्ट में इसका रिज़ल्ट आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। विद इन 15 डेज, या तो फिर फर्स्ट वीक में वगैरह आ सकता है, लेकिन बहुत जल्दी आने की संभावना है यहाँ पे। तो लास्ट में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ये क्या होता है, जब आप काउंसलिंग राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको प्रोविजनल कॉलेज की जो लिस्ट मिलेगी, अलॉट होगी, तो वो लेटर भी लगेगा। तो ये सब 9 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड हियर, राइट, फॉर द काउंसलिंग राउंड के लिए ये 9 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और ये होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पास में। तो आई होप कि जो मैंने स्टेट वाइज कोटा कट ऑफ लिस्ट आपके साथ में शेयर की है, और ऑल इंडिया लिस्ट, ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ लिस्ट शेयर की है, तो ये दोनों लिस्ट जो है वो प्रेडिक्टेड है, मतलब एक्सपेक्टेड है। तो ये जो कोटा है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, नॉट फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। ओके, सो ये याद रखिए। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद होगी। आने वाले वीडियो में हम काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, वो सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।